हुजूर, हुजूर इस बार आधा ले लीजिए, बाकी मैं अगली बार पूरा चुका दूंगा हुजूर। इतना सारा तू कभी नहीं चुका सकता। चलो चलो उठाओ सब। इसी तरह सारी फसल चली जाती महाजन के भंडार में और फिर नए सिरे से उधारी। सुनिए जी, देखना एक ना एक दिन हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। ऐसा कभी संभव नहीं होगा। अच्छा, अगर महाजन से पूछ लें तो कैसा रहेगा? अगर अमीर बनने का कोई तरीका पता चल जाए तो। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसा सोचा था वैसा ही किया। अरे अरे ये क्या अजीब मुसीबत है। अरे छोड़, मेरा पैर छोड़। नहीं हुजूर, आपको बताना ही होगा हुजूर। हुजूर हुजूर बताइए ना हुजूर। अरे मैं नहीं जानता, राम जानता है। कहाँ रहता है वो? सुना है बहुत दूर रहता है। महाजन मजाक से टालने वाला जवाब देते हैं, लेकिन बेवकूफ किसान ये सब सच मान लेता है कि वो राम के पास जाएगा। सुनिए, इसमें रोटी और गुड़ रख दिया है, भूख लगी तो खा लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। भाग्यवान तुम संभल के रहना। संभल कर जाना। हे ईश्वर, इनकी रक्षा करना। सुबह सुबह कन्हई गांव छोड़कर निकल पड़ता है। गांव छोड़कर शहर, शहर छोड़कर फिर से दूसरे गांव में। भूख से पेट में चूहे कूदते रहते हैं पर खाता नहीं है। सोचता है बस 3 रोटी ही तो है, अभी खाएगा तो खत्म हो जाएगी। सोचते सोचते वो पहुंच जाता है एक वृक्ष के नीचे साधु बाबा के पास। बाबा, बाबा प्रणाम बाबा। कल्याण हो। अच्छा बाबा, ये राम कहाँ मिलेगा बता सकते हैं? पहले प्रणामी चाहिए। पर मेरे पास तो दाल चावल कुछ भी नहीं है, रोटी है, दूं क्या? अब साधु बाबा दाहिने हाथ की उंगली से जंगल की ओर आदेश देते हैं। कुछ दूर जाते ही वो देखता है सामने से एक बूढ़ी अम्मा आ रही है। सुनिए दादी जी, प्रणाम। कह रहा था कि ये राम कहाँ रहता है? भूखे पेट दिमाग काम करता है क्या? बोल बेटा, तू ही बोल। मेरे पास गुड़ और रोटी है। दे दे, जल्दी से दे बेटा, दे। कन्हई अपनी दूसरी रोटी दे देता है उस बूढ़ी अम्मा को। उस तरफ के गांव के आखिर में है जंगल, जंगल के आखिर में है नदी, नदी के किनारे पेड़ के नीचे रहता है राम। अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ दादी माँ। जंगल पार करते ही पहुंच जाता है नदी के किनारे। वहीं पर पेड़ के नीचे बैठे हैं पतले दुबले सूखे से बूढ़े। अच्छा सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि राम कहाँ रहता है? मैं ही राम हूँ। क्या आप राम हैं? लेकिन राम तो काफी अमीर आदमी है। सिर्फ शक्ल देखकर अमीरी का पता चलता है क्या? इंसान अमीर बनता है मन की उदारता से। अच्छा अब बोल बोल, तुझे क्या चाहिए बोल। मुझे तो अमीर बनना है। अगर तुझे अमीर बना दूं तो तू मुझे क्या देगा बता। आपको जो चाहिए वो दूंगा। दे। हैं? इस वक्त क्या दूंगा भला? मेरे पास रोटी है, खाएंगे क्या? दे दे, बहुत भूख लगी है। मन तृप्त हो गया। ये ले, ये है कल्पतरु शंख। तू मन ही मन जो चाहेगा ना, इस शंख को बजाते ही तुझे मिल जाएगा। सच में? एक बार बजाकर ही देख लेना। अरे नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से पकड़।
दोनों हाथों की 4 उंगलियां आपस में फंसा करके बाकी 2 उंगलियां नीचे। हाँ, अब बजा। पूं करके शंख की आवाज के साथ साथ कन्हई अपने घर के आंगन में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये तो मेरे घर का ही आंगन है। सही है, मैं तो मन ही मन घर लौटना चाहता था। अरे वाह भाग्यवान, जरा सुनती हो? आ गए आप? राम से मुलाकात हुई क्या? मिलकर आए उनसे? अरे मिलकर आया, पर बहुत भूख लगी है। पहले खाना तो दो मुझे। लेकिन घर पर तो अभी कुछ नहीं है। अरे पहले तुम अंदर तो चलो। अब बताओ तुम्हें क्या खाना है? हाँ, चावल, आलू की सब्जी, दाल। आलू की सब्जी, दाल, चावल। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ जी? हाँ पहले तुम खा लो, उसके बाद सब बताता हूँ। बस किसान और किसान की बीवी खुश हो जाते हैं। देखते देखते महाजन से भी अमीर बन जाता है कन्हई। अब उसके पास काफी जमीनें हैं, फसल से भरा भंडार, और इस शंख की खबर मिल जाती है महाजन को। अरे पता नहीं किस घड़ी में मैंने उसे राम के बारे में बताया। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने तो मजाक किया था। पर किसे पता था कि मेरी बात इस तरह से सच हो जाएगी। वो शंख मैं चोरी करूंगा। उसी रात को महाराज छुपकर कन्हई के घर आते हैं। घर लौटकर महाजन शंख में फूंक करते हैं, पर कुछ नहीं होता। होता भी कैसे? वो तो बजाने के नियम ही नहीं जानते। सुबह होते होते महाजन पहुंच जाता है कन्हई के घर। ए जी सुनिए, ए जी उठिए ना जी, हमारा सर्वनाश हो गया है, उठकर देखिए। क्यों, क्या हो गया? वो जादुई शंख कहीं भी नहीं मिल रहा है। अरे बाबा, वो ईश्वर का वरदान है। हमारी जरूरत खत्म हो गई है, इसलिए ईश्वर ने उसे वापस ले ली है। अब हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। ये तो सही बात है। कन्हई, घर पर हो क्या? अरे आप आइए आइए। मैंने सुना है कि तुम्हारा शंख कहीं खो गया है। हाँ, ईश्वर का वरदान था, ईश्वर ने वापस ले लिया। सही है, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शंख कहाँ है। मैं तुम्हें वो वापस भी कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? शंख बजाकर जो तुम्हें मिलेगा उसका दुगना देना होगा। बेवकूफ किसान तुरंत मान जाता है। बस फंस गया बेवकूफ कन्हई। वो जो मांगता है महाजन को देना पड़ता है उसका दुगना। 100 रुपए मांगने से देना पड़ता है 200। एक बीघा जमीन मिलने से महाजन को देना पड़ता है 2 बीघा। और इसी तरह वो फिर से हो जाता है गरीब। ए जी, हमारी हालत तो फिर से वही पहले जैसी हो गई है। बिल्कुल सही कह रही हो। आखिर मैं क्या करूं? कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। महाजन के चंगुल से कैसे भी बाहर निकलना ही होगा। हाँ। सोचते सोचते सच में एक दिन एक उपाय निकल आता है। बीवी से सलाह करके मन ही मन कामना करके जादुई शंख में फूंक करता है कन्हई। बस वैसे ही उसकी एक आंख काणी हो जाती है और दूसरी तरफ महाजन बन जाते हैं पूरी तरह से अंधे। अरे 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 बाप रे, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाय 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 हाय, ये क्या, मैं अंधा हो गया? किस तरफ जाऊं अभी? महाजन घर जाने का रास्ता ढूंढता है।
लेकिन गलती से खेती वाली जमीन पर पानी देने के लिए किसान के खुदे हुए कुएं की ओर चलने लगते हैं। हाँ, लगता है इधर ही यही सही रास्ता है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं की ओर और धड़ाम से गिर जाते हैं। अरे बाप रे! और महाजन कुएं से नहीं निकल पाते। उधर कन्हई को भी और दुगना नहीं देना पड़ता और उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगती है।